सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए इस सप्ताह की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2019 तक की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर हम एक बार फिर आपके लिए हाजिर हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज हैं। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले पहले अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो, कितनी सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर निकली है। पोस्ट के नाम है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर 100 वैकेंसीज है। डिप्यूटी चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए 50 वैकेंसीज है। इंजीनियर और मैनेजर की और भी बहुत सारे पद यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 187 हैं जिनके लिए आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम बीई की डिग्री पास होना जरूरी है, या फिर बीटेक की, या फिर बी आर्ट्स की, या फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 60 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी आपको ₹36,000 से 1,65,000 पर मंथ के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है bmrc.co.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है आदर्श विद्यालय संगठन के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर प्रिंसिपल टीजीटी पीजीटी पीईटी टीचर्स एंड कंप्यूटर टीचर्स। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 878 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम बीएड की डिग्री पास होना जरूरी है, या फिर बीई की, या फिर बीटेक की, या फिर एमसीए, या फिर एमएससी, या फिर बीसीए, या फिर बीएससी, या फिर कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है किसी रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 50 साल रखी गई है, जिसकी गणना 1 मार्च 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको ₹13,900 से 67,700 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप पोस्ट वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 1500 रुपये आवेदन शुल्क है, बाकी सब पोस्ट के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर स्टेट बैंक कलेक्ट के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू और परफॉर्मेंस टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 14 मार्च 2019 थी, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2019 है। फीस आप 17 अप्रैल 2019 से पहले पहले जमा करा सकते हो। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.oavs.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर लेक्चर टीचर, एक्सरसाइज टीचर एंड असिस्टेंट टीचर।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14,580 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है, या फिर बीएड की डिग्री, या फिर टीईटी, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 38,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए केवल 200 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 26 मार्च 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 25 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है cgvyapam.choice.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है एम्स जोधपुर के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर ग्रुप बी और सी। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप बी और सी की बहुत सारी खाली पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 110 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, या फिर कोई ग्रेजुएट डिग्री उनके पास होना जरूरी है, या फिर डिप्लोमे का होना आवश्यक है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 35 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 25,500 से 1,42,400 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए केवल 200 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। यह आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 25 मार्च 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 23 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को एम्स जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.amsjodhpur.edu.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 5th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 171 है। लोकेशन वाइज भी आप वैकेंसीज की डिटेल यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि विशाखापट्टनम के अंदर 54 वैकेंसीज है, विजयवाड़ा के अंदर 38 वैकेंसीज है, कपाड़ा के अंदर 79 वैकेंसीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम BE की डिग्री पास होना जरूरी है, या फिर BTech की डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 42 साल मैक्सिमम है। सैलरी आपको 60,155 से रुपये 92,965 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST PWD और BC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 150 रुपये आवेदन शुल्क है। यह आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 26 मार्च 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है aptransport.cgg.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 6 नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि RIMS के अंदर।
पोस्ट का नाम है यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रेड ए। टोटल वैकेंसी 362 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास बीएससी नर्सिंग का पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 35 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी आपको लेवल 7 के अकॉर्डिंग पे कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 150 रुपये आवेदन शुल्क है। यह आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.rimsranchi.org। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 7th यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 496 खाली पद हैं, जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास MBBS की डिग्री होनी जरूरी है, या फिर कोई मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर DM या फिर MCH की डिग्री का होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आप पोस्ट वाइज देख सकते हो, जैसे कि सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए 50 साल मैक्सिमम आयु सीमा तय की गई है। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए 40 साल मैक्सिमम आयु सीमा है। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए 30 साल मैक्सिमम आयु सीमा है। सैलरी भी आप पोस्ट वाइज यहां से देख सकते हो, जैसे कि सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए सैलरी आपको 78,800 से 2,09,200 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए सैलरी आपको 67,700 से 2,08,700 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए सैलरी आपको 56,100 से 1,77,500 के बीच में प्रोवाइड कराई जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहां पर भी कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि UR OBC मेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है। फीमेल SC/ST EXSM कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। यह आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 2 अप्रैल 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 1 मई 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है recruitment.itbp.police.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हो। प्लस आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दिया गया है, जिनके माध्यम से आप इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट के अपडेट्स अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।